नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूजा करते समय आंखों से आंसू आना या फिर उबासी आना या फिर नींद आना, इन सभी का क्या कारण हो सकता है? क्या ये इशारा करते हैं? इसका क्या अर्थ होता है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि पूजा करते समय भगवान पे चढ़ाया हुआ फूल अगर गिर जाए तो उसका क्या अर्थ होता है। साथ ही पूजा करते समय दीपक अगर बुझ जाए तो इसका क्या मतलब होता है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि दीपक की जो लौ होती है वो अगर अचानक से, जो दीपक की लौ, जो धुआं ये जो होती है, अचानक से ऊपर की ओर उठने लगे, अचानक से तेज़ हो जाए तो इसका क्या अर्थ होता है। साथ ही और भी बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंसान पूजा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, एक बेसिक रीज़न जो है पूजा करने का वो ये है कि मन की शांति, मन में जो अशांति है उसे दूर करने के लिए और मन को शांति प्रदान करने के लिए इंसान भगवान की पूजा करता है। साथ ही भगवान की कृपा पाने के लिए इंसान पूजा पाठ करता है। साथ ही जीवन में खुशियाँ पाने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए इंसान पूजा करता है ना? तो पूजा करने के दौरान भगवान आपको भी अपने सभी तरीके से, अपने सभी दिव्य शक्तियों के ज़रिए आपको संकेत देते हैं, आपको कुछ बताते हैं। जो हम पूजा करते हैं ना दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो एक विशेष एनर्जी हमारे चारों तरफ घेरा बना लेती है। तो यही एनर्जी के ज़रिए यही एनर्जी के ज़रिए भगवान से हम जुड़ जाते हैं। पूजा करते वक्त हमारे आसपास का जो ऑरा है वो शुद्ध होने लगता है। मन में पॉजिटिविटी जो है, वो जो ऑरा होता है वो शुद्ध होने लगता है, मन में पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। पर ऐसा तब होता है जब हम सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से, सच्चे मन से पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर पूजा करते वक्त आंखों में आंसू निकले तो समझ जाएं कि जिस भी भगवान की पूजा आप कर रहे हैं वो पूजा सफल हो गई है। भगवान ने वो पूजा जो है वो स्वीकार कर ली है। आप जो है भगवान से, आपका कनेक्शन जो है वो बन गया है। कभी कभी रोने का एक कारण ये भी है कि हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमारे आसपास जो नेगेटिव ऑरा होता है वो हमें पूजा पाठ करने नहीं देता, इसलिए भी कभी कभी आंखों से आंसू आते हैं। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धिकरण हो जाती है और इस वजह कभी कभी हमारे आंखें नम भी हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों, उबासी आए, अगर अगर पूजा करते वक्त आपको उबासी आए तो पूजा के दौरान आपको आलस्य महसूस कर रहे हैं, नींद नींद महसूस कर रहे हैं, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि आपके आसपास जो ऑरा है वो आपकी आत्मा को शुद्ध होने नहीं देना चाहता, ताकि भगवान से आपका कनेक्शन ना बने, इसलिए भी ऐसा होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूजा करते वक्त आपको छींक ना आए। छींक आने से भी आप अपवित्र हो जाते हैं। और अगर आपको छींक आई है तो तुरंत आप क्या करें कि हाथ पैर आप तुरंत फिर से धो लें, उसके बाद फिर से पूजा करें। दोस्तों, कई बार भगवान की मूर्ति या तस्वीर पे जो हम फूल चढ़ाते हैं वो गिर जाता है, तो ये आपको बताऊं कि ये तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। कई बार जब आप भगवान के सामने किसी खास इच्छा, खास मनोकामना को लेकर जाते हैं, तब इच्छा पूर्ण होगी या नहीं इसका प्रमाण भगवान जो है वो फूल गिराकर आपको बताते हैं। अगर पूजा करते वक्त दीपक बुझ जाए तो ये अशुभ होता है। अगर पूजा करते वक्त दीपक बुझ जाए तो समझ जाएं कि जिस मनोकामना, जिस इच्छा को मन में लेकर आप पूजा कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न होगी। अगर आरती करते वक्त दीपक बहुत, मतलब आरती अगर आप कर रहे हैं मान लीजिए और दीपक बुझ जाता है, तो भगवान से आप जो है क्षमा याचना करके फिर से दीपक जलाएं और फिर से आरती करें। अगर पूजा करते वक्त दीपक ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाए, उसकी जो लौ है वो ऊपर की ओर ज़्यादा तेज भागे, ज़्यादा ऊपर की ओर उठने लगे, तो ये शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। साथ ही यदि अगरबत्ती से निकला जो धुआं है वो भगवान की सूरत की तरफ जाए या फिर किसी प्रकार की आकृति बनाए, तो ये भगवान का इशारा होता है कि भगवान की कृपा आप पर होने वाली है। यदि घर में
खुशबूदार अगरबत्ती जलाने से पहले ही घर खुशबू से महक उठे, खुशबू से भर जाए, तो ये भी भगवान का इशारा है कि उनकी कृपा आप पर होने वाली है। साथ ही दोस्तों, यदि घर में पूजा के समय या आरती के समय कोई मेहमान आ जाए तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान का ये संकेत माना जाता है कि भगवान आपको, आपकी पूजा को ग्रहण कर चुके हैं, आप पे भगवान जो है वो अपना आशीर्वाद बरसाने वाले हैं, आप पर भगवान की कृपा हो गई है और आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण होने वाली है। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो हमें पूजा करते वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा होता है तो जिसका जो अर्थ होता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा।